So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tulu online class for physics, chemistry, maths. Today we study class 12 physics. We are in the chapter alternating current and circuit. सातों सर्किट के बारे में डिस्कस कर चुके थे, फार्मूला कंपेयरिंग कर चुके थे, याद रहना चाहिए आपको। ठीक है, हम लोग शुरू किए थे पावर कितना होता है अल्टरनेटिंग करंट। इक्वेशन बोलेगा तो यही आंसर है, ई नोट आई नोट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग आज, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव पावर। फिर हम लोग शुरू किए थे पिछला वीडियो में मीन, ध्यान सुनिएगा, और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग पावर इन वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल में कितना होगा मीन और एवरेज पावर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में एग्जाम में आता है डिराइव करने। एवरेज पावर इज गिवन बाई इंटीग्रेशन, बड़ा करना है किसको, P को 0 से T और बाई क्या होगा T। क्लियर है, 1/T बाहर में, P का वैल्यू क्या होता है ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 dt। ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी, ये तो P का वैल्यू है, और बाई क्या है T। ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 बाई T 0 से T। 3 मार्क्स 5 मार्क्स हर 2-3 साल में क्वेश्चन देखिएगा, न्यूमेरिकल भी बनता है इससे। तो चलिए, इतना हम लोग पिछला वीडियो में शायद कर चुके थे। क्लियर है, इतना हम लोग पिछला वीडियो में कर चुके थे। ई नोट आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। तो चलिए आगे करें, पिछला वीडियो देख के ही अटेंड कर रहे होंगे तभी समझ में आएगा। पी एवरेज निकालने आता है, एक कंप्लीट साइकिल हो गया, ये एक कंप्लीट साइकिल हो गया, ये टाइम हो गया। ई नोट बाहर में आई नोट बाहर में, बाई क्या है टी 0 से कहाँ तक टी तक। थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं हम लोग, dt। क्लियर है, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5। क्लियर है, इतना तो कोई डाउट नहीं किसी को। अब हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कैसे करें, इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे हम लोग। क्लियर, इसको हम लोग इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसको इंटीग्रेट करने का दूसरा तरीका है। क्लियर है, पहले नोट कीजिए, बता रहे हैं। वीडियो सो एवरेज पावर इज गिवन बाय, लुक हियर, ई नोट आई नोट 2 से मल्टीप्लाई कीजिए पहले, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 5 dt। सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ऊपर नीचे, ये इंटीग्रेशन हम लोग नहीं कर सकते। क्लियर है, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। बहुत तरीका बनाने का, चाहे इसको साइन ए प्लस बी में तोड़ के भी हम लोग बना सकते हैं। क्लियर, 2 से भी मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं, आपको जैसा मर्जी बना सकते हैं। ध्यान से एक ही मेथड बता रहे हैं। चलिए, एक वो साइन 11th क्लास अगर कोई पढ़े हैं, साइन का जोड़ने वाला फार्मूला अगर आपको याद आ रहा होगा, 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू क्या होता है, कोस ए माइनस बी माइनस क्या होता है, कोस ए प्लस बी। इसको यूज करने वाले हैं जो 11th में मैथ्स पढ़े हैं, याद है तो उनको समझ में आएगा, बाकी लोग रट लीजिए, कोई उपाय नहीं है। 2 साइन ए साइन बी के फॉर्म में हम 2 ले आए हैं, 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, कोस का ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी प्लस माइनस 5 माइनस कोस का ओमेगा टी ए माइनस बी, ये ए समझ लीजिए बी समझ लीजिए, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी भी होगा ओमेगा टी प्लस माइनस 5, और बाहर में क्या है dt। 2 से मल्टीप्लाई किए, पिछला वीडियो देखे होंगे। क्लियर है, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा रटना पड़ेगा, जिसको 11 में नहीं पढ़े। 2 साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कोस का ए माइनस बी माइनस ऑफ कोस ऑफ ए प्लस। इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा जब तक उसको हम लोग इंटीग्रेशन के रूप में नहीं लाए। ई नोट आई नोट बाई 2t। अब इसमें कोस ओमेगा टी कट जाएगा, कोस का प्लस माइनस 5 बचेगा, माइनस में प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस का ऐसे ही प्लस माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, कोस 5 बचेगा, माइनस कोस का 2 ओमेगा टी प्लस माइनस 5 बचेगा। अंडरस्टूड।
ओमेगा टी 2 ओमेगा टी हो गया, प्लस माइनस फाइव बचेगा डी टी। कोई डाउट नहीं किसी को? ई नोट आई नोट 2t कोस का प्लस माइनस फाइव कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोस फाइव लिख सकते हैं हम लोग। और माइनस क्या आ गया? कोस का ओमेगा टी 2 ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। कोई डाउट नहीं है किसी को? क्लियर है? दूर थोड़ा सा जिसका मैथ्स नहीं है काइंडली थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा। 2 साइन ए साइन बी, कोस ए माइनस बी कोस ए प्लस बी, और कोस का प्लस माइनस फाइव कोस फाइव होता है। आपको जानते हैं कोस का माइनस ए इक्वल टू कोस ए ही होता है। क्लियर? इसलिए ऐसा हो गया। अब हम लोग अलग अलग करेंगे। ई नोट आई नोट बाई 2t डी टी दे दीजिए। कोस फाइव तो कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा? डी टी। कोस फाइव तो कांस्टेंट है कि नहीं? फाइव में टी नहीं है, टी के रूप में इंडिकेट करना है। माइनस क्या होगा? कोस 2 ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव डी टी। अलग अलग कर दिए, कहाँ से कहाँ? 0 से t। यहाँ पे लिख दे, एक साथ लिख दे रहे हैं, 0 से t 0 से t 0 से। अंडरस्टूड? क्लियर है? नोट कीजिए। चलिए आगे करें, खत्म नहीं हुआ, बहुत लंबा आंसर है। ई नोट आई नोट बाई 2t, दोनों दो टर्म इंटीग्रेशन, पहली बार दो टर्म वाला आया है, इसको अलग कर दिए, टी डी टी के साथ अलग कर दिए। कोस फाइव तो कांस्टेंट है, टी के रिस्पेक्ट में होना था, टी तो इसमें है नहीं, फर्स्ट टर्म टी नहीं था। कोस फाइव को बाहर निकालिए, डी टी का क्या होगा? टी। जो पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन और अच्छा लग रहा होगा, डी टी का टी, डी एक्स का एक्स। क्लियर है? कोस 2 ओमेगा टी का क्या होगा? साइन 2 ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव बाई क्या होगा? हो गया नहीं 2 ओमेगा। कोस का होता है साइन, साइन कोस का होता है साइन, कोस का होता है साइन, और जितना मल्टीपल है 2 ओमेगा से डिवाइड भी करना पड़ेगा। 0 से t सवाल डिराइव करने आता है एग्जाम में। dt का हो गया t, कोस 2 ओमेगा t का हो गया साइन 2 ओमेगा t प्लस माइनस फाइव, और t का मल्टीपल जितना उतना डिवाइड भी करते हैं। जैसे बोलेंगे साइन का कोस का 5x, क्या आंसर होगा? माइनस सॉरी साइन 5x बाई क्या होगा? x का मल्टीपल, उसमें t का रुपये का t का मल्टीपल कितना है? 2 ओमेगा। क्लियर है? तो बायोलॉजी के स्टूडेंट थोड़ा रट लीजिएगा, है ना, कोई उपाय नहीं है, प्रैक्टिस करके जान जाएंगे। एवरेज पावर ई नोट आई नोट 2t। अब आइए, अब लिमिट बैठाएंगे, इंटीग्रेशन हो चुका है। कोस फाइव t माइनस 0, कोस फाइव t माइनस 0, कोस फाइव t अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस साइन इन बिटवीन देम 1/2 ओमेगा। बोलिए क्या होगा? साइन का कोस हो गया है, अपर लिमिट बैठाइए, साइन का ओमेगा टी सॉरी 2 ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। क्लियर है? माइनस साइन का 2 ओमेगा 0 प्लस माइनस फाइव। कुछ नहीं किए हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, बाकी जैसा का तैसा लिखा हुआ, बीच में माइनस। क्लियर है? कोस 2 ओमेगा टी का साइन 2 ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, अब 2 ओमेगा बाहर निकाल दिए, अपर लिमिट टी के जगह कैपिटल टी, बाकी सब लिखा हुआ है, स्मॉल टी की जगह 0। अब आइए, एवरेज पावर ई नोट आई नोट 2t कोस फाइव टी बचा माइनस 1/2 ओमेगा साइन का 2 ओमेगा टी प्लस माइनस फाइव। 2 ओमेगा टी सबको याद आ रहा, कितना बार यूज किया? 2 पाई होता है, ओमेगा टी 2 पाई होता है। आइए, साइन का 2 पाई प्लस माइनस फाइव, ओमेगा टी की जगह 2 पाई लिख दिए, एगो 2 और है, साइन 2 इंटू 2 ओमेगा टी का वैल्यू क्या होता है? 2 पाई होता है, ओमेगा टी का वैल्यू 2 पाई होता है, प्लस माइनस फाइव माइनस 2 ओमेगा 0 हो गया, ये पूरा क्या बच गया? साइन का प्लस माइनस फाइव। क्लियर? साइन का प्लस माइनस फाइव। एवरेज पावर ई नोट आई नोट बाई 2t कोस फाइव टी 1/2 ओमेगा। चलिए, किसी को याद होगा साइन का 4 पाई 2 पाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, वही इंटरवल में आता है। साइन का 2 पाई प्लस थीटा, 4 पाई प्लस थीटा, साइन का ही थीटा होता है। साइन का क्या निकला? प्लस माइनस फाइव, माइनस साइन का क्या निकला? प्लस माइनस फाइव। 2 पाई हट गया, साइन का 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, साइन का 2 पाई प्लस थीटा भी साइन थीटा ही होता है, तो साइन का प्लस माइनस फाइव। एवरेज पावर
ई नोट आई नोट 2t कोस फाई टी 1/2 ओमेगा। कट जाएगा नहीं, क्या प्लस में कट गया, ये प्लस में है और ये माइनस में कट गया 0। फिर से देखिए 1/2 ओमेगा बाहर में, साइन का 2 ओमेगा टी प्लस माइनस फाई, साइन का 2 ओमेगा 0 प्लस माइनस फाई, टी का अपर लिमिट 0 हो गया, लोअर लिमिट हो गया। अब क्या करेंगे, कोस का फाई इंटू टी बचा है, कोस का फाई इंटू टी बचा है कि नहीं, माइनस साइन का ओमेगा टी का 2 पाई होता है, 2 जब 4 पाई, साइन का 4 पाई प्लस थीटा, बहुत ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है इसमें, साइन थीटा ही होता है, 2 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, 4 पाई प्लस थीटा साइन थीटा, 6 पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है। ये पूरा रिमूव हो गया, प्लस माइनस बच गया, ये दोनों सेम चीज़ काटा काटी हो गया, यानी एवरेज पावर ई नोट आई नोट बाई 2t, यानी और आगे क्या लिख सकते हैं, दिखा देखो यहाँ पे, ई नोट आई नोट बाई 2t इंटू क्या बच गया, कोस फाई टी टी कट गया, एवरेज पावर इक्वल टू क्या हो गया, ई नोट आई नोट बाई 2 कॉस फाई। एवरेज पावर ई नोट आई नोट कोस फाइव बाई 2। एक आंसर ये आ गया, बहुत लंबा सा बना, नोट कीजिए, बताते हैं, ख़त्म नहीं हुआ अभी। तो चलिए हम लोग क्या डिस्कस कर लिए, एवरेज पावर इज गिवन बाई ई नोट आई नोट बाई 2t, टी कट गया था ना, कॉस फाइव, टी कट चुका है कॉस फाइव। एक आंसर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, एवरेज पावर इज गिवन बाई ई नोट आई नोट बाई 2 कॉस फाइव, एक आंसर ये भी हो गया, ई नोट आई नोट बाई 2 कॉस फाइव। क्लियर है, ये भी लिख सकते हैं, मतलब पीक वैल्यू दोनों का। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, ई नोट 2 को लिख दे √2 एक बार, आई नोट लिख दे एक बार √2 कॉस फाइव, पी एवरेज ई नोट बाई √2, ई नोट बाई √2, किसको याद है, ई आर एम एस वैल्यू बोलते हैं, ई आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ई आर एम एस वैल्यू है, 4th वीडियो देखे होंगे, आर एम एस वैल्यू निकालने आता है एग्जाम में 3 मार्क्स का। आई नोट बाई √2 क्या है, देख लीजिए, आई आर एम एस है कि नहीं, इसको सॉल्व करें 0.70 भी होता है, 0.70 इंटू क्या हो गया, कॉस फाइव। एक आंसर ये भी हो गया, देख रहे हैं, फर्स्ट ये बोलेगा तो ये हो गया, ये बोलेगा तो ये बोलेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ई और आई को मिला के लिख दिए, ई इंटू आई मिला के लिख दिए, क्या लिख दिए, आर एम एस इंटू क्या हो गया, कॉस फाइव। एवरेज पावर इज गिवन, ई इंटू आई को क्या बोलते हैं, पी बोलते हैं, आर एम एस पावर कॉस फाइव, आर एम एस पावर कॉस फाइव, पी एवरेज आर एम एस पावर कॉस फाइव। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, 3 फॉर्म में हम लोग आंसर लिख सकते हैं। एवरेज पावर इज गिवन ई नोट आई नोट बाई 2 कॉस फाइव, एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव, क्लियर है, एवरेज पावर ई इंटू आई आर एम एस कॉस फाइव, पी आर एम एस कॉस फाइव। क्लियर है, समझ गए अच्छे से, कोई डाउट नहीं है। एग्जाम में कोई प्रूव करने आ सकता है, वाट इसका यूनिट होता है। हियर कोस फाई इज कोल्ड पावर फैक्टर बोलते हैं, कोस फाई इज कोल्ड पावर फैक्टर इज द रेशियो ऑफ एवरेज पावर एंड आरएमएस पावर का रेशियो है। देख लीजिए, पावर फैक्टर एग्जाम में आता है, पावर फैक्टर किस पे पावर डिपेंड करता है, एवरेज पावर और आरएमएस पावर का रेशियो को बोलते हैं, एवरेज पावर आरएमएस पावर का रेशियो पावर फैक्टर बोलते हैं। एवरेज पावर है कि नहीं, कोस फाई इज कोल्ड पावर फैक्टर, एवरेज पावर आरएमएस पावर इज कोल्ड कॉल्ड पावर फैक्टर, एवरेज पावर आरएमएस पावर, नोट कर लीजिए। तो पावर किस पे डिपेंड करता है, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाइव पे डिपेंड करता है। एक छोटा सा टॉपिक है, सिलेबस से हटा भी दिया है, तो हम छोटा सा टॉपिक बना ही दे रहे हैं। वाटलेस करंट क्या होता है, और एक होता है ये भी हटा दिया, जल्दी से बस डिस्कस कर दे रहे हैं। वाटलेस करंट और चौक कॉइल क्या होता है। एवरेज पावर के बारे में फार्मूला डेराइव कर दिए, इतना सा याद रखकर एग्जाम में बना सकते हैं।
वाट मतलब क्या होता है? पावर लेस, बिना पावर का करंट, बिना पावर का करंट। देखिए इन एल फाई का वैल्यू क्या है? 90 डिग्री। इन एल फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, याद आ रहा है सबको? या सी फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। करंट भी है, ईएमएफ भी है, लेकिन 90 डिग्री है। तो इसका एवरेज पावर क्या हो जाएगा? ई आर एम एस आई आर एम एस कोस 90 डिग्री। ई आर एम एस आई आर एम एस कोस 90 क्या होगा? 0। एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। मतलब पावर तो करंट है, वोल्टेज भी है, लेकिन फाई का वैल्यू 90 डिग्री होने के कारण कोस 90 0 होता है, एवरेज पावर बिकम्स 0। एवरेज पावर बिकम्स 0, वाई? बिकॉज कोस 90 0 है। पावर है नहीं, करंट है, यस। वोल्टेज दिए हैं, करंट दिए हैं, लेकिन एल ओनली बोलिए, एल ओनली या सी ओनली। हम बोलते हैं फाई का वैल्यू क्या होता है? 90 डिग्री। इवन एलसी में भी फाई का वैल्यू 90 डिग्री है, तो उसमें जो पावर होता है वो एवरेज पावर 0 होता है। मतलब करंट भी है, वोल्टेज भी है, फाई का वैल्यू 90 डिग्री के चलते पी का वैल्यू 0 आ गया। तो ऐसा करंट का नाम दिया गया वाटलेस करंट। वाटलेस करंट, अंडरस्टूड? इट्स कॉल्ड वाटलेस करंट। So when the phase difference in L only or C only or LC phi is equal to क्या हो जाए? 90 डिग्री, is 90 डिग्री, then average power becomes क्या होता है? 0। साफ साफ दिखा दिया एवरेज पावर, मैं सब चीज़ है लेकिन पावर 0 दिखा रहा है। सच पावर इज कोल्ड, सॉरी इसमें जो करंट आ गया, सच करंट जो फ्लो कर रहा है किसमें? इसमें जो करंट है, इसमें जो करंट है उसका नाम चेंज कर दिए हम लोग। क्या नाम करेंगे? वाटलेस करंट। पावर नहीं रहता उसमें। सच करंट इज कोल्ड, क्या बोलते हैं हम लोग? वाटलेस करंट बोलते हैं। अंडरस्टूड? सच करंट इज कोल्ड वाटलेस करंट। नोट कर लीजिए। चोक कॉइल भी क्या होता है? जिसमें जैसे एल ओनली करंट आ रहा है, वोल्टेज भी आ रहा है, पावर 0 हो गया। मतलब पावर को जाम कर दिया। जाम मतलब चोक कर दिया। एक इंडक्टर को बोलते हैं हम लोग चोक कॉइल बोलते हैं। मतलब जा ऐसा द कोइल इन विच वाटलेस करंट फ्लोज, बिना पावर का करंट फ्लो कर जाए। द कोइल इन विच वाटलेस करंट फ्लोज इज कोल्ड चोक कॉइल। अब इसका कॉन्सेप्ट हटा दिया, इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे। इसमें जिस कंडक्टर में, जिस कोइल में वाटलेस करंट फ्लो करता है, सिंपली कोल्ड चोक कॉइल बोलते हैं। जिसमें वाटलेस करंट फ्लो करता है इज कोल्ड चोक कॉइल। आई भी है, भी है, एवरेज पावर बिकम्स 0, सच कॉइल इज कोल्ड चोक कॉइल। द कॉइल इन विच वाटलेस करंट फ्लोज इज सिंपली कोल्ड चोक कॉइल, है ना। इसका यूज हो जाता है बाइक से में यूज किया चौक। ये एल आर है, एल भी है और आर भी लगा हुआ है। इसमें अगर हम लोग करंट देंगे तो पावर जाएगा अंदर, एल आर में पावर जाएगा, करंट भी जाएगा, वोल्टेज भी जाएगा। लेकिन अगर हम लोग चौक को खींच के हटा दिए, मतलब इसको हटा दिए, अगर ये बन जाएगा तो क्या होगा? इसमें सिर्फ क्या जा रहा है? करंट जा रहा है, वोल्टेज जा रहा है, पावर यहाँ पे क्या हो रहा है? 0 हो जा रहा है। पावर यहाँ बाहर में जमा होते जा रहा है। अचानक ज़्यादा पावर हो जाएगा ना, तो क्या एक साथ पूरा घुस जाता है। इंजन सबको स्टार्ट करने में इसका यूज होता है कि नहीं? मोटर सब, बाइक सब, इंजन, मोटर है कि नहीं, बाइक सब में इसका यूज होता है। बस इतना ही पढ़ना है चौक कॉइल के बारे में। अंडरस्टूड? सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत कुछ बताने वाले हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताने वाले हैं, बहुत आराम से बना सकते हैं। और एक टॉपिक पढ़ाएंगे हम ट्रांसफार्मर, और चैप्टर खत्म। देन वी स्टार्ट विथ रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, हाफ पार्ट ऑफ द फिजिक्स।